कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। I pray to the Guru of the Universe। कृष्णम एकेडमी की ओर से गीता स्टडी की सीरीज़ में आज पहले अध्याय का अंतिम श्लोक है। श्लोक नंबर 47। श्लोक है संजय उवाच एवं उक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथ उपस्थे उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोक संविग्रह मानस। Sanjay said, speaking thus, Arjun cast aside his bows and arrows and sank into the seat of his chariot, his mind in stress, in distress and overwhelmed with grief। संजय ने राजा धृतराष्ट्र से कहा और इस प्रकार कहते हुए अर्जुन ने अपना गांडीव और अपना तुणीर एक तरफ रख दिया और बहुत ही अवसाद भरे, विषाद भरे मन से वे रथ के एक कोने में धंस गया। गीता का पहला अध्याय जिसे कि अर्जुन विषाद योग कहा जाता है, इस अंतिम श्लोक में अवसाद, विषाद, दुख की अंतिम अवस्था है और कहा जाए कि अर्जुन पूरी तरह से हताश, निराश और दुखी होकर अपना गांडीव एक तरफ रख देता है, युद्ध करने से स्पष्ट मना कर देता है और अर्जुन विषाद में, अवसाद में डूब जाता है। यहाँ हम समझ सकते हैं कि हम जीवन में कई बार ऐसे मोड़ पर आकर खड़े हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि हमें कुछ समझ में ही नहीं आता है कि जो चीज़ हमें करने के लिए कहा जा रहा है उसे करे भी या नहीं, और उसे करना उचित है या अनुचित है। हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, विभ्रम का शिकार हो जाती है और हम कुछ भी नहीं समझ पाते हैं। ऐसा लगता है कि ये करें तो भी समस्या है और नहीं करें
तो भी समस्या है, इधर कुआं है तो उस ओर खाई है, क्या करें। ऐसी विषम स्थिति या ऐसी विषादमय स्थिति हम सबके जीवन में आती है और हमें कर्म, अकर्म और विकर्म में से किसी एक को चुनना ही होता है। अर्जुन ने पिछले श्लोकों में जिस तरह का नरेटिव बिल्डअप किया भगवान श्री कृष्ण के समक्ष, और युद्ध ना करने के उसने कई तर्क दिए, और अब वे इस स्थिति में आ गया है कि उसका शरीर और उसका मन उसका साथ नहीं दे रहा है। अवसाद की यह स्थिति, चरम विषाद की यह स्थिति हम सबके जीवन में भी आती है, जब आँखों के आगे अंधेरा छा जाता है और जीवन की राह दिखाई नहीं देती है। और ऐसा हमारे साथ इसलिए होता है कि हमें संपूर्ण सत्य ज्ञात नहीं होता है। हमारी अज्ञानता या हमारा अधूरा ज्ञान हमारी इस प्रकार की विषम स्थिति और विषाद का कारण होती है। यदि हमें संपूर्ण सत्य ज्ञात हो तो हम किसी भी विषाद या अवसाद का शिकार नहीं होंगे, और संपूर्ण सत्य भगवान श्री कृष्ण, जीवन का संपूर्ण सत्य गीता में बताते हैं। इसलिए प्रत्येक मानव के लिए यह आवश्यक है कि जीवन की विषम परिस्थितियों और विषाद से मुक्त होने के लिए वह गीता अध्ययन करे, गीता के ज्ञान को आत्मसात करे। अर्जुन इसलिए विषाद की स्थिति में है क्योंकि उसे लगता है कि सामने जो खड़े हैं और जिन्हें मारने के लिए उसे कहा जा रहा है वे उसके अपने हैं, जबकि संपूर्ण सत्य यह है कि जो भी व्यक्ति अधर्मी है, अत्याचारी है, भ्रष्टाचारी है, व्यभिचारी है, वह व्यक्ति हमारा नहीं है, वह हमारा अपना नहीं है। यदि हम सदाचार, संस्कार, सत्य और धर्म की राह को चुन लें, सत्य, न्याय और धर्म पर यदि हम चलें तो फिर हमारे लिए जीवन में कुछ भी अवसाद नहीं रहेगा, विषाद नहीं रहेगा,
लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि जीवन की जटिलताओं को हम समझें, और जीवन की जटिलताएं हम तभी समझ सकते हैं जब हम गीता के हर एक श्लोक के मर्म को समझें और प्रभु के मंतव्य को समझें। प्रभु जो मार्गदर्शन दे रहे हैं, उस मार्गदर्शन से हम अपना जीवन निर्वहन करें, तो निश्चित रूप से हम विषाद और अवसाद से मुक्त होकर अपना मानव जीवन सफलता के साथ जी सकते हैं। जय श्री कृष्ण।